मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय जो वर्ष 2018 में दिया गया और ये एशिया रीफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च 2018 बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया, नो ऑटोमेटिक वैकेटिंग द स्टे ऑर्डर एशियन रीसरफेसिंग केस। इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी क्रिमिनल चार्जशीट एफआईआर रद्द कराने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत इनहेरेंट पावर्स के अंतर्गत किसी भी हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्ति एप्लीकेशन लगा सकता है। इसी तरह सिविल केसेस में भी हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स होती है, जिसको अंतर्निहित शक्तियां कहा जाता है। हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर्स होती हैं। सिविल हो, एक क्रिमिनल केस हो, प्रोसीडिंग को वो स्टे कर सकते हैं ऑर्डर्स के द्वारा यदि उनको ऐसा लगता है मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड या इलीगलिटी या एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए चार्जशीट इसमें क्रिमिनल मिसलेनियस प्रोसीडिंग स्टे सिविल ऑल ओवर द कंट्री जो होती थी, इसमें 6 माह के अंदर हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर को ऑटोमेटिक वैकेट कर दिया जाता था। अभी तक की स्थिति ये थी। तो ये जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, जिसमें एशिया रीफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई के बारे में वाई चंद्रचूड़ साहब थे, हेड कर रहे थे। 5 जजेस की बेंच का ये फैसला आया, काफी महत्वपूर्ण फैसला है। 6 माह होते हुए लोग इसमें हाई कोर्ट चले जाते थे। सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग थे। तो ऐसी स्थिति में वहां के सीजेआई द्वारा माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी भी लिखी गई और ये एक क्रिमिनल 3589 ऑफ 2023 क्रिमिनल अपील फाइल हुई। सारे फैक्ट्स को देखा गया, पुराने केसेस को देखा गया। अध्ययन मनन करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा, लार्जर बेंचेस के समक्ष ये 5 जजेस के रखा गया। 13 दिसंबर को रिजर्व फॉर ऑर्डर किया गया। 29 फरवरी 2023 को इसमें ऑर्डर किया गया और इसमें आर्टिकल 142 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि नहीं, ये प्रश्न उठा कि हाईकोर्ट के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग लंबित हैं ऑटोमेटिक क्या वो खत्म हो सकती हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरह के टाइम बाउंड प्रोग्राम जो हाईकोर्ट 6 महीने का डायरेक्शन देता था उस पर विचार कर सकता है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। स्टे ऑर्डर करते समय, इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करते समय हाईकोर्ट जैसा सिविल कोर्ट्स में होता है, प्राइमा फेसाई केस है कि नहीं है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है कि नहीं, इर्रिवर्सिबल इंजुरी हो रही है कि नहीं, इन बातों को देखकर ही कोई भी ऑर्डर ग्रांट करता था और 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिक वैकेट हो जाता था। तो हाईकोर्ट कि इस ऑर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, वंस ए फाइंडिंग इज रिकॉर्डेड, एक बार जो फाइंडिंग रिकॉर्डेड हो गई रिगार्डिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ ए एप्लीकेंट टू गेट द ऑर्डर ऑफ स्टे ऑटोमेटिकली डज नॉट वैकेट। इस बिना पर कि 6 माह हो चुके हैं, ऑर्डर स्वयं वैकेट नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। दीवानी फौजदारी ट्रायल पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में ऑटोमेटिक वैकेट नहीं हो सकता है। ये एशिया रीसरफेसिंग ऑर्डर के बाद, रीफेसिंग ऑर्डर के बाद इसको ओवर रूल कर दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण डिसीजन है उन ऑफेंसेस पर जिनकी ट्रायल वर्तमान में पेंडिंग है, लागू है, चल रही है, लंबित है, ट्रायल कंक्लूड हो चुकी है, उनका ट्रायल लीगल और वैलिड माना जाएगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा। अब फाइनली स्टे ऑर्डर 6 माह के अंदर ऑटोमेटिक वैकेट नहीं होगा क्योंकि ये ओवर रूल कर दिया गया है। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जो निर्णय था ये आपको बताया कि वंस ए फाइंडिंग इज रिकॉर्डेड, एक बार फाइंडिंग रिकॉर्ड हो गई रिगार्डिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ अपीलेंट टू गेट द ऑर्डर ऑफ स्टे ऑटोमेटिकली डज नॉट वैकेट, वो अपने आप 6 माह के अंदर वैकेट नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये नया आदेश, नो ऑटोमेटिक वैकेटिंग ऑफ स्टे ऑर्डर एशियन रीफेसिंग केस में आया है, जो आपको जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्रों को भेजिए। चैनल पर भरपूर स्नेह मिल रहा है। 40,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल को भी देखिए, अर्चनाज आरटी आपके नाम से।
वीडियोस अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।